साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर एक कदम पर। साथियों, उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी भर्ती का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में कुछ और जनपदों के विज्ञप्ति की सूचना आज प्राप्त हुई है। तो हम देखेंगे कौन कौन से जनपदों की सूचना आज प्राप्त हुई है, किन किन जनपदों का पोर्टल पर विज्ञापन जारी किया गया है। इन सब के बारे में हम एक चर्चा करेंगे और देखेंगे किन किन जनपदों की अंतिम तिथि जल्द है, यानी कुछ जनपदों की आजकल में है तब कुछ जनपदों की कुछ दिन बाद है। जैसे अगर हम ले लें हापुड़ जनपद की, तो कार्यकर्त्री की जो आवेदन तिथि है वो ख़त्म हो चुकी है। वहीं अगर हम बात करें सहायिका की, 27 नवंबर अंतिम तिथि है। इसी प्रकार ऐसे बहुत से जनपद हैं जिनकी अंतिम तिथि सिद्धार्थनगर की शायद 24 को ख़त्म हो गई है। ऐसे कई जनपद हैं जिसकी अंतिम तिथि नज़दीक है और हम देखेंगे कौन कौन से जनपद में आवेदन का लिंक एक्टिव नहीं है, मतलब आवेदन की तिथि समाप्त हो गई है, कौन कौन जिले में नज़दीक है। इन तिथियों पर भी बात करेंगे। तो इन सब पर चर्चा करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन से आवेदन आज प्रारंभ हुए हैं, साथ ही साथ अन्य चर्चाएं भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि जो भी साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पहुंच सके और उन लोगों को भी शेयर कर दें जिससे अन्य लोग भी इसका लाभ प्राप्त कर सकें। तो आइए सबसे पहले देखते हैं किन किन जनपदों में अंतिम तिथि खत्म हो गई है या आज ही कल में है, नज़दीक है। पहले उस पर चर्चा करेंगे, उसके बाद देखेंगे किन किन जनपदों में आवेदन चल रहा है और उसके पश्चात हम ये देखेंगे कि कहाँ कहाँ आज के लिंक ओपन हुए हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अन्य चीज़ें जिस पर बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो हापुड़ जनपद की जो है हमने बताया कि इसका लिंक ख़त्म हो चुका है, मतलब इसका आवेदन रोक दिया गया है, आवेदन तो समाप्त हो गई है। इसी क्रम में अमरोहा यानी जेपी नगर की अंतिम थी 25 नवंबर थी, इसका भी आवेदन बंद कर दिया गया है। इसी क्रम में ललितपुर जनपद की जो कार्यकर्त्री भर्ती की अंतिम 27 नवंबर यानी कल उसका लिंक डीएक्टिवेट हो जाएगा। इसी क्रम में प्रतापगढ़ की 28 नवंबर है, इसका भी लिंक इसका भी आवेदन परसों से रोक दिया जाएगा। इसी क्रम में सिद्धार्थनगर की 24 नवंबर है, इसका लिंक आवेदन जो है रोक दिया गया है। औरैया जनपद की 27 नवंबर है, गोंडा जनपद की 28 नवंबर है। इतने जनपदों की जो आवेदन तिथि है वो बहुत नज़दीक है। तो इन जनपद के जो आवेदक हैं वो जल्द से जल्द इन कार्यकर्त्री पद पर आवेदन करें। देवरिया की 30 नवंबर है, बागपत 30 नवंबर है, सीतापुर लखीमपुर खीरी गाज़ियाबाद, सीतापुर लखीमपुर खीरी की 1 दिसंबर है, गाज़ियाबाद महोबा 2 दिसंबर है, गौतम बुद्ध नगर चंदौली की 3 दिसंबर है, अम्बेडकर नगर की भी 2 दिसंबर है, बलरामपुर की 3 दिसंबर है, संभल 6 दिसंबर है, आगरा 3 दिसंबर है, बुलंदशहर 4 दिसंबर है, बरेली 5 दिसंबर है, मऊ चित्रकूट 6 दिसंबर है, सोनभद्र 8 दिसंबर है, बस्ती 8 दिसंबर है, फर्रुखाबाद 8 दिसंबर है और इटावा की 9 दिसंबर है। इटावा जनपद की 9 दिसंबर है, बाराबंकी की 10 दिसंबर, मथुरा 14 दिसंबर, सुल्तानपुर 13 दिसंबर, कासगंज 15 दिसंबर, बदायूं 15 दिसंबर। कासगंज और बदायूं जनपद के आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। इसका लिंक जो है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन साइट पर अपलोड हो चुका है। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। इसी क्रम में देखते हैं सहायिका पद के लिए। सहायिका पद में हम देखें ललितपुर 1 दिसंबर, ललितपुर, शामली और सीतापुर लखीमपुर खीरी 1 दिसंबर है, प्रतापगढ़ देवरिया की 1 दिसंबर है, प्रतापगढ़ की 5 दिसंबर है, वहीं गाज़ियाबाद बस्ती की 2 दिसंबर है, बिजनौर की 5 दिसंबर, औरैया एटा की 2 दिसंबर, बागपत 1 दिसंबर, गौतम बुद्ध नगर 3 दिसंबर। हापुड़ जनपद की मैंने बताया था शुरू में ही 27 नवंबर है। जो लोग हापुड़ जनपद के हैं जल्दी आवेदन करें। महोबा जनपद की 2 दिसंबर है, मथुरा 3 दिसंबर, अम्बेडकर नगर 2 दिसंबर, अम्बेडकर नगर की जो कार्यकर्त्री की वो भी 2 दिसंबर है और सहायिका की भी 2 दिसंबर है। वहीं अलीगढ़ की 3 दिसंबर, पीलीभीत, चंदौली, गोंडा, गोरखपुर
झांसी 3 दिसंबर, भदोही, आजमगढ़ 5 दिसंबर अंतिम थी, मेरठ 3 दिसंबर अंतिम थी, वाराणसी, सोनभद्र, महाराजगंज 6 दिसंबर अंतिम थी, रामपुर 5 दिसंबर है, आगरा 3 दिसंबर है, फर्रुखाबाद 4 दिसंबर है, संभल 6 दिसंबर है, मिर्ज़ापुर 6 दिसंबर है, बुलंदशहर 4 दिसंबर है, जौनपुर, मऊ 4 दिसंबर, मैनपुरी 6 दिसंबर, सहारनपुर 5 दिसंबर, कानपुर नगर, बहराइच 6 दिसंबर, शाहजहांपुर 5 दिसंबर, बांदा 11 दिसंबर, कुशीनगर 3 दिसंबर, बाराबंकी 5 दिसंबर, कन्नौज 5 दिसंबर, फतेहपुर 7 दिसंबर, चित्रकूट 6 दिसंबर, मुरादाबाद 6 दिसंबर, बलिया 5 दिसंबर, हरदोई 7 दिसंबर, मुजफ्फरनगर 8 दिसंबर, आजालौन 8 दिसंबर, बरेली 8 दिसंबर, सिद्धार्थनगर 7 दिसंबर, कौशाम्बी। इस प्रकार साथियों है ये, इसकी अंतिम तिथि काफ़ी अभी है, समय है। अब हम बात करेंगे उन जनपदों की जिसमें अंतिम जो है आवेदन आज जिसका वेबसाइट पर विज्ञापन आज अपलोड किया गया है, जिसमें इटावा और बदायूं जनपद शामिल है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कार्यकर्त्री पद के सापेक्ष किन किन जनपदों में आवेदन लिंक ओपन हुआ है, उसके बाद हम बात करेंगे सहायिका पद के लिए। तो आइए शुरू करते हैं साथियों। हम पहले बात करते हैं कासगंज जनपद में 60 कार्यकर्त्री पदों के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया। देखिए इसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया कि पूर्व में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की नियुक्त प्रक्रिया के उपरांत और शेष रिक्त पदों की संख्या, कहने का मतलब कार्यकर्त्री जो कार्यकर्त्री पद के लिए भर्ती इसके पहले हुई थी, उसमें जो पद शेष बचे हैं उस पद के सापेक्ष विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है। तो 60 पदों के सापेक्ष विज्ञप्ति का प्रकाशन है अलग अलग परियोजनाओं में। तो इसको आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा और जिन परियोजनाओं में हैं वहाँ आवेदन कर पाएंगे यदि आप वहाँ के निवासी, स्थानीय निवासी हैं। बाकी शेष चीज़ें आप जानते ही हैं, अभी लास्ट में एक बार रिवाइज फिर हम पुनः कर दूंगा, जैसे जो लोग नए हैं वो देख लेंगे। बदायूं जनपद में भी कार्यकर्त्री पद के लिए 65 पदों के सापेक्ष विज्ञप्ति का प्रकाशन हुआ है। इसमें भी जो रिक्त पद हैं शेष बचे थे वही पद हैं। तो 65 पदों के सापेक्ष 16 परियोजनाओं में हैं। इसमें एक शहर में कोई पद नहीं है। बाकी शेष जो हैं वो अपने यहाँ आवेदन कर पाएंगे। स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हैं। आवेदन करते समय आपको आपके क्षेत्र का मिल जाएगा, ग्राम पंचायत या वार्ड का। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं इटावा जनपद से इस सहायिका पद के सापेक्ष विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया। 390 पदों के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन है। 9 परियोजनाओं में कार्यकर्त्री पद की सूचना हमने पहले इटावा जनपद के विज्ञापन की दे दी है और 390 पदों के सहायिका पद की सूचना है। 9 परियोजनाओं में जो भी इच्छुक अभ्यर्थी है वो यहाँ आवेदन कर पाएंगे। शहर में केवल 17 पद हैं, बाकी शेष ग्रामीण अंचल के पद हैं। जो भी महिलाएं या इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन करना चाहती है वो यहाँ पर आवेदन कर पाएंगी। अंतिम तिथि से पहले 16 दिसंबर इसकी अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। इसी क्रम में बदायूं जनपद से 1317 काफ़ी पद हैं। 1317 पदों के सापेक्ष सहायिका पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया। इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के 692, पिछड़े वर्ग के 340, SC के 285, ST कोई पद नहीं है। इस प्रकार 1317 यानी 1317 पद हैं सहायिका के, और जो भी आवेदन करना चाहते हैं वो इस पद पर आवेदन कर पाएंगे। 16 परियोजनाओं के अंतर्गत ये पद निर्धारित किए गए हैं। सबसे अधिक जो पद हैं वो 158 पद हैं साहसवान परियोजना में। बाकी उसके पश्चात बिशौली में 133 और म्याऊं में 112। इस प्रकार परियोजनाओं में पद हैं। तो ये बदायूं जनपद के हैं। तो जो भी अभ्यर्थी हैं वो यहाँ आवेदन कर पाएंगे। तो इसमें तो ये थी इस प्रकार की पदों की सूचना। अब हम एक बार पुनः रिवाइज कर देते हैं इस ऑर्डर को कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है और क्या क्राइटेरिया रखिए। सबसे पहले अगर हम बात करें तो केवल महिला अभ्यर्थी अप्लाई करेंगे। मिनिमम योग्यता इंटरमीडिएट है, यदि आपके पास स्नातक की योग्यता है तब उसको लगा देंगे। 18 से 35 वर्ष के मतदायु सीमा है जो आरक्षण के नियमानुसार उसको छूट भी प्रदान की जाएगी। चयन की प्रक्रिया जो है हमने कल के वीडियो में बताई है विस्तार रूप से, तो आप वहाँ से देख लेंगे। बाकी अन्य चीज़ें जात निवास और आय के संबंध में आप ऑनलाइन आवेदन करके वहाँ से प्राप्त करने के उपरांत ही इसको
भरेंगे ताकि उसका सत्यापन ऑनलाइन भी किया जा सके। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जिस भी अभ्यर्थियों को इन पदों पर आवेदन करना है वो अंतिम तिथि को न देखते हुए अपना डॉक्यूमेंट तैयार करते हुए अभी आपके पास समय है, तो डॉक्यूमेंट तैयार करके अंतिम तिथि से पूर्व इस पद के लिए आवेदन अवश्य कर दें। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो जो भी सारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे और उन लोगों को भी शेयर कर देंगे जिन्हें आवश्यकता या कि वो भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।